इस वक्त श्योर के सामने बहुत सारे चेराकॉन्स वो तैरते हुए आ गए थे। वहाँ पर अब चारों तरफ रोशनी रोशनी हो गई थी। श्योर वो चारों तरफ देख रहा था जहाँ पे चेराकॉन्स उसी के चारों बगल घूम रहे थे। मुझसे क्या चाहते हो? श्योर एक नॉर्मल सी आवाज़ में कहता और वो चेराकॉन का लीडर वो श्योर के सामने तैरते हुए आता और उसके चेहरे के बहुत करीब आ जाता। एक कमजोर इंसान, तुम्हारे पास स्पेशल ठंड एलिमेंट, ये कैसे? वो ठंड एलिमेंट वाला चेराकॉन वो श्योर के चारों तरफ तैरते हुए कहता, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? श्योर फिर से कहता, लेकिन वो चेराकॉन का लीडर श्योर से कुछ नहीं कहता और तैरते हुए थोड़ा पीछे चला जाता। अगले पल करीब 10 से ज़्यादा चेराकॉन्स वो श्योर के बगल में तैरते हुए आते हैं और उसे चारों तरफ घेर लेते हैं। पता नहीं ये लोग का प्लान क्या है, श्योर मन मन सोचता। अगले पल वो सारे चेराकॉन्स तेजी से अपने मुँह से काफ़ी सारी बिजली वो निकाल के श्योर के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण श्योर के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली भरने लगती है। श्योर को पता था कि श्योर उस बिजली को अगर अपने शरीर में भरेगा तो परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि उसका शरीर वो फट भी सकता है। श्योर वो जानता था कि अगर सच में उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो परेशानी होगी। अगले पर वो अपने ठंडा एलिमेंट को भी अनलीश करता है और उसके ठंडा एलिमेंट जैसे उसकी बॉडी से निकलने लगती है, बाकी के ठंडा एलिमेंट्स भी उसके साथ मिक्स होकर बाहर निकलने लगते हैं। वो सारे चेराकॉन्स उस रंग बिरंगी बिजली को जैसे ही बाहर निकलते हुए देखते हैं वो सभी तेजी से आगे बढ़कर उसे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्योर रुक नहीं सकता था। उन चेराकॉन्स के बाद दूसरे चेराकॉन्स वो भी तेजी से बहुत सारी ठंडर अनलिश करके श्योर के बॉडी में डाल लगते हैं। ये लोग बड़ी ठंडर को खा रहे हैं, मेरे स्पेशल एलिमेंट वाले ठंडर को, इससे क्या होगा? श्योर वो सभी के बॉडी में कुछ चेंजेस होते हुए देखता। उनकी आंखें लाल और हरी होती जा रही थी। ये सभी तो मेरे एलिमेंट को खाकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। श्योर वो हैरान कहता। श्योर का ठंडा एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन श्योर को ये समझ नहीं आ रहा था कि श्योर का ठंडा एलिमेंट वो ताकतवर थोड़ी है जो इस ठंडा एलिमेंट से इनकी ताकत बढ़ रही है। नहीं, ये लोग तो मेरे ठंडा एलिमेंट को अपने ठंडा एलिमेंट के साथ मिलाकर मेरे ही ठंडा एलिमेंट की ताकत को बढ़ा के एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी में कंज्यूम करवा रहे हैं। जैसे हो ये रहा है कि इनका ठंडा एलिमेंट वो प्योर होते जा रहा है और शायद कुछ देर बाद इनका ठंडा एलिमेंट वो स्पेशल ठंडा एलिमेंट में बदल जाएगा। दूसरे के ठंडा एलिमेंट को, दूसरे के स्पेशल एलिमेंट को छुड़ाना, श्योर हैरानी से कहता। वो अगले पल उस चेराकॉन के लीडर की तरफ देखता। अगले पल श्योर की बॉडी से स्पेशल ठंडा एलिमेंट निकलनी बंद हो जाती है। मेरा एलिमेंट ख़त्म हो गया। श्योर वहाँ पे लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता और गिर जाता। चलो आराम करना तो इसे अभी तो बहुत काम बाकी है। वो चेराकॉन बाकी चेराकॉन से कहता, लेकिन वो चेराकॉन रुकने नहीं वाले थे। अगले पल उन सभी के बॉडी से बहुत सारी ठंडा फिर से अनलीश होती है और श्योर की बॉडी में जाने लगती है। बेवकूफ, वो ये मार हो जाएगा, वो चेराकॉन चिल्लाते हुए कहता और एक बड़ी ठंडर वो अनलीश करता है, जिससे वो सारे चेराकॉन्स उन सभी को बहुत बड़ी ठंडर जाके लगती है और वो सभी कांपते हुए दूर जाके बहने लगते हैं। उन सभी के चेहरे पे गुस्सा दिखने लगता है, वो भी खुद के लीडर के ऊपर। अजीब है, खुद के ही बॉस के ऊपर गुस्सा कर रहे और खुद की बॉस की बात भी नहीं मान रहे। श्योर वो हैरानी से कहता, लेकिन वो था तो बॉस, इसे मजबूरन उन सभी को गुस्से में अपने दांत भींचने के अलावा वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो चेराकॉन वो श्योर के बगल में तैरते हुए जाते रहता और वहीं आसपास रहता जैसे कि अब उसकी बारी हो। बाकी चेराकॉन्स थोड़े मतलब भी टाइप लग रहे थे और वो लीडर टाइप चेराकॉन वो ताकतवर था, शायद इसलिए उसकी बात मानी जा रही थी। वो चेराकॉन्स का लीडर वहीं पे श्योर के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहता ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके और अगली ठंडा एलिमेंट को वो इस्तेमाल कर सके। उसे रिकवर करने के लिए खाना चाहिए। श्योर वो उस चेराकॉन से कहता, जितना हो सके उतना रिकवर करो और मुझे ठंडा एलिमेंट दो अपना, जिसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। वो चेराकॉन जैसे ही कहता है बाकी चेराकॉन्स थोड़े गुस्से में दिखने लगते हैं। हाँ, इसे दिलासा देने के लिए कहा है और कुछ नहीं। वो चेराकॉन वो सभी चेराकॉन से कहता। यहाँ पे सारे चेराकॉन एक तरीके से मतलबी थे। श्योर जैसे ही ये सब कुछ देखता, ठीक है, जैसे हमने वादा किया था, मैं तुम्हें चुपचाप अपनी सारी ठंडा एलिमेंट दे दूंगा, जिसके बाद तुम इन सभी को मार देना और मुझे आज़ाद करवा देना। बदले में मैं तुम्हें हमेशा ठंडा एलिमेंट देता रहूँगा, जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ती रहेगी। श्योर इस्माइल के साथ कहता और बाकी चेराकॉन्स वो चेराकॉन्स के लीडर की तरफ देखने लगते हैं। ओह, तुम्हें लगता है कि इन सभी को मुझे भरोसा नहीं है? वो चेराकॉन का लीडर सभी चेराकॉन के चेहरे को देखते हुए और फिर श्योर को देखते हुए कहता, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है? घबराओ मत, ठंडा एलिमेंट पूरी तरीके से मैं तुम्हें दूंगा, पूरी ताकत लगा के। तुम इन सबसे कहीं ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। इन सभी की कुछ औकात नहीं होगी तुम्हारे सामने, जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम रहेंगे। श्योर इस्माइल के साथ कहता और देखते देखते वो चेराकॉन का लीडर गुस्से से घुर्राते हुए श्योर के करीब आता। लेकिन अगले पल वो चेराकॉन का लीडर वो कुछ नोटिस करता। चारों तरफ सारे चेराकॉन्स वो गुस्से से अपने लीडर को देख रहे थे।
लग गई आग, श्योर इस्माइल के साथ कहता। और वो जायरेकॉन का लीडर गुस्से से श्योर को देखने लगता। ये झूठ बोल रहा है, वो जायरेकॉन का लीडर वो सभी से कहता। लेकिन अगले ही पल श्योर कुछ नोटिस करता है। सभी जायरेकॉन से एक साथ बहुत सारी ठंडा अनलीश करने लगते हैं ताकि वो अपने लीडर पर हमला कर सके। देखते ही देखते उन सभी की बिजली एक जगह जाके जमा होने लगती है और वो बिजली वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है। एक ठंडा बोल्ट वो बहुत बड़ा बनने लगता, एक किसी बॉल जैसा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था और देख के लग रहा था जैसे अगर वो फटा तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। जायरेकॉन का लीडर वो समझ जाता है कि अब परेशानी होने वाली है। तुमने फंसा दिया मुझे, वो जायरेकॉन का लीडर श्योर से कहता। मुझे भी तो फंसा कर रखा है, श्योर इस्माइल के साथ कहता। तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहते हुए वो जायरेकॉन का लीडर उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ठंडा स्पार्क होती है और वो एक खतरनाक सी ठंडा श्योर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। श्योर जैसे ही ये देखता वो समझ जाता है कि उसे परेशानी होने वाली है। लेकिन अगले ही पल श्योर कुछ नोटिस करता, एक भयानक सी चमकती हुई तीर जिसके ठीक नीचे बहुत बड़े चेन वगैरह लगे हुए थे जो कि कमाल के लग रहे थे और चमक भी रहे थे। वो भाला जैसे ही उस जायरेकॉन को हिट करता है, वो जायरेकॉन देखते देखते वो भाला उसके बॉडी के आर पार निकल जाता है। क्या बात है, या तो जायरेकॉन से। वहाँ पर नीचे से एक आवाज़ आती जो कि अंधेरे रास्ते से थी। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर श्योर को कुछ लोग दिखने भी लगते हैं जो कि मछली के जैसे स्केल वाले आदमी लोग थे, जिनके बॉडी पे मौजूद स्केल्स वहाँ के ठंडर के कारण बहुत ज़्यादा चमक रहे थे और बहुत खतरनाक और प्यारे लग रहे थे। इस वक्त सारे जायरेकॉन्स जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी उस ठंडा बॉल के अंदर झोंक दी थी, वो सभी तेज़ी से तैर के वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन वो ठंडर बॉल वो अब तेज़ी से श्योर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर जायरेकॉन का लीडर है और एक अजीब सा लड़का भी वहाँ पर एक गार्डियन चिल्लाते हुए कहता। और देखते देखते वो गार्डियन तेज़ी से श्योर की तरफ बढ़ने लगता। लेकिन वो गार्डियन तुरंत ही कुछ नोटिस करता, ऊपर से एक ठंडा बॉल तेज़ी से सर्कुलेट होते हुए तेज़ी से नीचे आ रही थी। श्योर जैसे ही उस सबके करीब आता हुआ देखता, वो सामने देखता है जहाँ पर वो जायरेकॉन का लीडर वो गुस्से से श्योर को देख रहा था, उसकी तरफ आ रहा था। ऑफकोर्स यहाँ पर श्योर की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो गई थी, तो अब उसे गुस्सा तो आएगा ही। वो जायरेकॉन श्योर की तरफ बढ़ रहा था, वो गार्डियन ये देख रहा था, लेकिन वो ठंडा बॉल वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और उसे भी नुकसान पहुँचा सकती थी। श्योर उस ठंडा बॉल को देखता है जो कि उसके बहुत करीब आ चुकी थी और वो जायरेकॉन का लीडर भी श्योर के बहुत करीब आ गया था। लेकिन वो जायरेकॉन का लीडर तुरंत ही महसूस करता है कि कोई ताकतवर फोर्स उसकी तरफ बढ़ रही है, इसलिए वो जायरेकॉन का लीडर वो तेज़ी से अपने डायरेक्शन को बदल देता है। लेकिन वो जैसे अपने डायरेक्शन को बदलता है वो कुछ नोटिस करता है। श्योर जहाँ पर उस ठंडा बॉल के कारण मर जाना चाहिए था, अगले पल श्योर के सामने एक अजीब सी क्रिस्टल बॉल आ गई थी और वो ठंडर बॉल वो तेज़ी से उस क्रिस्टल बॉल से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई थी। वो ठंडा बॉल पावरफुल तो थी, लेकिन किसी चीज़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो सकती थी। और तो और वो क्रिस्टल बॉल उस पानी के अंदर कुछ देर के लिए आई थी और फिर वो टूट गई थी। श्योर जैसे ये काम करता है वो अपने क्रिस्टल बॉल को हल्का सा मोड़ देता है और वो बड़ी सी थंडर बॉल वो सीधे उस जायरेकॉन की तरफ मुड़ जाती है। वो जायरेकॉन का लीडर जैसे ये देखता है वो अपनी आंखें खोले उस बड़ी सी ठंडा बॉल को अपने करीब आता हुआ देखते रह जाता है और अगले पल वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। देखते देखते श्योर वो अपने उस आर्मर के अंदर था, उसके सामने और भी बहुत सारे क्रिस्टल बॉल्स आती है, लेकिन वो एक सेकंड में ही चकनाचूर हो जाती है। लेकिन श्योर को जिस प्रिजन के अंदर उस जायरेकॉन ने बंद किया था वो भी ताकतवर थी, वो टूट जाती है। लेकिन उसी के कारण श्योर बचा भी था उस प्रिजन के कारण। उस प्रिजन ने ही एक तरीके से उस प्रिजन ने ही बहुत सारा फोर्स अपने ऊपर ले लिया था। श्योर उसके आर्मर में थोड़े से क्रैक्स दिखने शुरू हो जाते हैं। श्योर को अपने बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। वो तुरंत ही तैरते हुए पीछे आइलैंड पे जाने की कोशिश करने लगता है। क्या हुआ यहाँ पर? वहाँ पर दोनों गार्डियन चिल्लाते हुए कहते हैं और सामने देखने लगते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वो फैली हुई थी। दूसरी तरफ श्योर वो उस जायरेकॉन के लीडर को देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था और तेज़ी से छटपटा रहा था। उसके बहुत सारे हाथ के पिंसर्स भी टूट गए थे जिससे वो बहुत सारी बिजलियाँ पैदा किया करता था। वो इस वक्त अपनी नीली आंखों से श्योर को देख रहा था और काँप रहा था। उसके मुंह से एक अजीब से नीले रंग का लिक्विड भी निकल रहा था। श्योर तुरंत उसके पास जाता है। श्योर को अपने पेट के अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है और श्योर के मुंह से इतना खून निकलता है कि उसका आर्मर वो अंदर से आधा से ज़्यादा खून से ही भर जाता है। श्योर तुरंत ही उस जायरेकॉन के लीडर के हाथ को पकड़ता है जहाँ से अभी बिजली स्पार्क हो रही थी, उसे तेज़ी से लेकर अपने साथ पीछे पीछे उस आइलैंड पर जाने लगता है। वो जैसे ही उस आइलैंड को टच करता है उसके हाथों में एक अजीब सा झटका लगता है और देखते देखते जब वो आइलैंड पे आता है तो वो खून की उल्टियाँ करते हुए वहीं पर गिर जाता है। वो सारे गार्डियंस ओरेन, टॉक्स, यूबी और जिली वो जैसे ही श्योर को वहाँ आता हुआ देखते हैं वो तेज़ी से उसके पास बढ़ के आते हैं और उसे खड़ा करते हैं। लेकिन श्योर बेहोश हो चुका था। श्योर काफ़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली थी तो वो फिर से एक झोपड़ी जैसे घर में था। श्योर
अपने बॉडी को देखता जहाँ पर बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। हाँ, इसलिए पानी का फोर्स हाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर होता। मैं उसे झेल नहीं सकता हूँ। वो फार्मर की वजह से मैं बचा हुआ था, वरना हाँ श्योर। लंबी लंबी सांसें लेते हुए उस बिस्तर से उतरता। पता नहीं कितनी देर हो गई होगी। मैग्रॉन वो कहाँ होगा? श्योर वो मन ही मन सोचता और उस झोपड़ी से बाहर निकलता जहाँ पर श्योर को बाहर टॉक्स दिख जाता। वो श्योर को जग के बाहर आता हुआ देखा, तुरंत ही उसके पास आता। हे तुम ठीक तो हो? टॉक्स श्योर को गले लगाते हुए कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहता, उसके पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी भी हो रही थी। वैसे हमारे वैद्य ने कहा कि तुमने बहुत ज़्यादा प्रेशर झेला, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर झेला। ये कमाल की बात है, तुम्हारी बॉडी अगर सच में इतनी ज़्यादा प्रेशर को झेल सकती है, वहाँ नीचे भी जहाँ पर हम भी नहीं जा सकते, तब तो तुम ताकतवर हो गए। लेकिन तुम्हारी ताकत तो कम है, तो फिर ये सब कैसे? टॉक्स श्योर ऐसे कहता, वो तो मुझे भी नहीं पता। श्योर नॉर्मली कहता और थोड़ी सी खांसी करता, जिसके कारण श्योर के नाक से खून निकलने लगता। तुम ठीक तो हो? टॉक्स श्योर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता, बस शायद मेरे अंजर पंजर ढीले हैं। श्योर वो टॉक्स से कहता, अगर ये लोग यहाँ नहीं होते तो मैं डीमन गर्ल को बुला के हील करवा लेता। श्योर लंबी सांस लेते हुए फिर से कहता, चलो बाकी लोग उस तरफ है। वो टॉक्स श्योर को अपने पीठ पर लटका लेता क्योंकि श्योर वो चलने की हालत में नहीं था। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहाँ के वैद्य ने श्योर को एक अजीब सा लिक्विड भी पिलाया था, जिससे श्योर को बहुत ज़्यादा आराम मिला था। एक तरीके से उसका पेट वो सुन्न हो गया था और वो अपने पेट को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। और उसके पेट में बहुत ज़्यादा ठंडक भी थी, और वो ठंडक उसके पेट से होते हुए उसके गले तक आ रही थी, जो कि शायद उसे हील कर रही थी अंदर से। देखते देखते श्योर वो टॉक्स के पीठ पर लटके लटके बाकी तक पहुंचता, जहाँ पर वो लोग कैंप फायर के पास बैठ के सामने का नज़ारा देख रहे थे। श्योर की नज़र में तो अभी भी वही काली दुनिया थी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जेराकॉन्स वो मरे पड़े थे। श्योर चारों तरफ देखता है, जहाँ पर सारे जेराकॉन्स इस वक्त मरे हुए थे और कुछ जिंदा थे, तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पे बहुत सारे गार्डियंस थे। वो सारे गार्डियंस उन सभी जेराकॉन्स को पकड़ रहे थे और उनके सर के ऊपर कुछ लगा रहे थे, जो कि किसी वायर की तरह काम कर रहे थे। वैसे जेराकॉन का काम क्या है? श्योर वहीं बैठे बैठे चारों तरफ देखते हुए कहता, ऐसे तुम देख क्या रहे हो, हमें दिखाओगे? वो गार्डियंस श्योर के पास अपना हाथ ले जाते हुए कहते हैं। श्योर वो अपना हाथ एक एक करके सभी के हाथों में डालता है और देखते देखते वहाँ का नज़ारा बदल जाता है। क्या बात है, यहाँ तो रोशनी रोशनी है। लेकिन ये रोशनी जहाँ तक है इन गार्डियंस ने ही यहाँ डाली है, लेकिन हम लोग इनके पास नहीं जा सकते हैं। ऑफकोर्स ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो ओरियन वो श्योर से कहता है और बाकी सभी से भी, वैसे क्या ये लोग हमें देख सकते हैं? श्योर ओरियन से कहता, नहीं वो हमें नहीं देख सकते। यहाँ का परमिट हमारे पास है, तो बस हम ही लोग अपने आइलैंड को देख सकते हैं और कोई दूसरा हमारे आइलैंड को देख नहीं सकता एक तरीके से। ओरियन श्योर से कहता, लेकिन चलो तुमने ये जगह हमें दिखा दी तो हम यहाँ पे कभी भी आ जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ रोशनी है, लेकिन बाद में अंधेरा हो ही जाएगा। मतलब यहाँ आने का फ़ायदा वैसे भी होगा नहीं। काश हम लोग और भी ज़्यादा नीचे जा पाते। नीचे क्या, अगर वो नज़ारा एक बार भी दिख जाता तब तो हम लोग वहाँ कभी भी टेलीपोर्ट करके जा सकते हैं, बस नज़ारा देखने के लिए। ओरिन वो स्माइल के साथ कहता, ये सारे गार्डियन सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सभी गार्डियंस की तरह अक्रू टाइप नहीं। इसलिए श्योर को इन सभी के साथ थोड़ा अच्छा लग तो रहा ही था। और सभी के साथ काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद श्योर और बाकी सभी ये देखते हैं कि सामने वो सारे गार्डियंस अब वो तेज़ी से नीचे जा रहे हैं और देखते देखते वो लोग अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। वो सारे जेराकॉन्स वो ले गए। श्योर वो सभी से कहता है, ऑफकोर्स वो सभी जेराकॉन्स के लिए ही तो यहाँ पर इतनी मुश्किलों से लड़के इतने ज़्यादा घायल भी हो गए थे, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ था। अच्छा तुम सभी को लगता है कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ? जिली वो स्माइल के साथ कहती है और सभी लोग जिली को देखने लगते हैं। एक मिनट, क्या सच में तुम्हारे पास? वो टॉक्स वो जिली से कहता है और जिली अपने पीछे से करीब 2 जेराकॉन की बॉडी निकालती है, जो कि मरे हुए थे। ये कमाल हो गया, 2 जेराकॉन की बॉडी। इन्हें हम लोग आसानी से काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों में बेच सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ला सकते हैं। यहाँ तक कि एक अच्छा हथियार भी मिल जाएगा एक जेराकॉन के बदले। इनके बॉडी के अंदर कुछ तो होता है जिसे निकाल के वो लोग अपने काम में लाते हैं, और वो किसी बिजली जैसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जिससे शायद नीचे लाइट वगैरह बनती है। क्योंकि रोशनी पैदा करने वाले बीज वो इतने सारे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगमगा सके, इसलिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो ओरेन वो इस्माइल के साथ कहता, श्योर भी इस्माइल के साथ उन्हें देखते रहता। एक मिनट, मैंने जेरेकॉन के लीडर को भी तो यहाँ मैं घिसते हुए ला रहा था, वो कहाँ गया? श्योर मन मन सोचता है। अच्छा सुनो, वो जेरेकॉन का लीडर मेरे पास मतलब मेरे साथ आया था ना? श्योर वो ओरियंस कहता,
जैरेकॉन का लीडर वो तुम्हारे साथ? क्यों? ओरेन हंसते हुए कहता, वो घायल था तो मैं उसे अपने साथ ला रहा था ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। लेकिन मैं रास्ते में बेहोश हो गया, खून की उल्टियाँ करने लगा और मुझे कुछ याद नहीं। श्योर। वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता, अच्छा ऐसी बात है। नहीं, तुम दोस्त अपने साथ किसी को नहीं लाए थे। हो सकता है कि वो जैरेकॉन वो बच के भागने में कामयाब हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर जैरेकॉन का लीडर वो तो हमारे आंखों के सामने अभी तक दिखा नहीं हमें। वो ओरेन श्योरस कहता, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैरेकॉन के लीडर को पहले ले जा गया हो, मतलब पहले वो लोग ले गए हो। जिली वो श्योरस कहती है, वैसे हाथोपाई में दो जैरेकॉन्स यहाँ आ तो गए, वो भी गलती से, वरना ये भी हमारे हाथ नहीं आते। लकीली जिली ने उन्हें संभाल लिया और मार दिया, वरना श्योर इतना कहता और एक लंबी अगड़ाई लेता। ऑफकोर्स अगर श्योर से कोई भी जुड़ कर यहाँ पर आने की कोशिश करता है तो वो आ सकता है। श्योर उसने जो अपने क्रिस्टल वॉल के हेल्प से एक हमला किया था, जिसके कारण जो धमाका हुआ था, उसी धमाके के चपेट में दो जैरेकॉन वो आ गए थे। और क्योंकि वो हमला श्योर का था, इसलिए वो उस आइलैंड के अंदर जाके गिरे थे सीधे। एक तरीके से वो आइलैंड उन्हें श्योर से जुड़ा हुआ मान रहा था, और इसलिए वो दोनों जैरेकॉन वो उस आइलैंड पे आ गए थे और जिली ने लकीली उसे देख लिया था और ख़त्म कर दिया था। चलो दोस्त, हमारा थोड़ा फ़ायदा तो हो ही गया तुम्हारी वजह से। मतलब ऐसे थोड़ा फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा बोल सकते हैं। लेकिन अगली बार जैरेकॉन्स मिले तो हम लोग अच्छे से हमला करेंगे। हमारी ये लड़ाई जैरेकॉन के साथ दूसरी बार थी। पहली बार हमने एक साथी खोया था, हमें याद है, लेकिन हम फिर भी हार नहीं माने और आगे बढ़ते गए। लेकिन आज उस साथी की जगह को भरने के लिए हमारा एक नया दोस्त आया है। श्योर खड़े हो जाओ। ओरेन वो श्योर इस कहता है, श्योर खड़ा हो जाता है। इन सभी ने अपने एक साथी तक को खो दिया था, लेकिन फिर भी आज ये लोग इतने ज़्यादा खुश थे श्योर के आने से। वैसे तुम लोगों को पता है, मैं चाहूँ तो तुम लोगों को आसमान में उड़ा सकता हूँ, किसी को उड़ना है क्या? श्योर वो सभी से कहता, ठीक है, इस बार हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। ओरेन श्योर से कहता, पिछली बार तो ओरेन से डांट खाई थी श्योर ने, लेकिन इस बार वो लोग उस पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन सुना है कि रात में समुद्र के ऊपर कोई उड़ता है, उससे परेशानी नहीं हो सकती है क्या? ओरेन वो श्योर से कहता, बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं। श्योर नॉर्मली कहता, वैसे मैं कितने समय से बेहोश हूँ? श्योर वो अपने सर को खुजाते हुए कहता, शायद 2 दिन हो गए। ओरेन जैसे ही ये कहता, श्योर अपने सर को पकड़ता, ओह माफ करना, मुझे जाना होगा। श्योर इतना कहता, अगले ही पल उसके सामने का नजारा बदल जाता है और वो आइलैंड को सीधे समुद्र के ऊपर लेके आता है, जहाँ पर तेज धूप आ रही थी। लकीली श्योर समय पर यहाँ पहुंचने में कामयाब हो गया था, और अगर श्योर टेलीपोर्ट होता है तो वो सीधे अपने समय में जाएगा। मैग्रॉन वहीं आसपास ऊपर दूर उड़ता हुआ श्योर को दिख जाता है। वैसे मेरा दोस्त ऊपर इंतजार कर रहा है, मुझे जाना होगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। श्योर वो सब इस कहता, अरे यार ये जाने आने वाली चीज़ें करोगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा। वो गार्डियन श्योरस कहता, माफ़ करना, लेकिन तुम्हारी फैमिली जैसे यहाँ पर है, मेरी फैमिली कहीं और है, तो मुझे उन्हें भी मैनेज करना होता है। तो श्योर इतना कहते हुए तेजी से उड़ते हुए उस आइलैंड को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और आसमान में बैकग्राउंड को देखता है। अरे तुम, बैकग्राउंड गुस्से में कहता, देखो एक परेशानी हो गई थी। श्योर थोड़ी कमज़ोर हालत में कहता, क्या हुआ था? श्योर मैकडॉन्स कहता, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, पहले चलते हैं। श्योर इतना कहते हुए मैग्रॉन का हाथ पकड़ता और देखते देखते वो अपने म्यूटेंट लिजर्ड के आर्मर को हटा देता है, जिसके बाद देखते देखते वो टेलीपोर्ट होकर सीधे अपने समय में आ जाते हैं। वहाँ पर श्योर जैसे ही टेलीपोर्ट होकर अपने कमरे में पहुंचता है, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। करीब 11 बज रहे हैं, लगता है समय हो गया। श्योर इतना कहता और दरवाज़ा खुलता है। तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम लोग कहाँ थे? लीडर नितिन श्योर से कहते हैं, हम लोग बस सो रहे थे। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता, अच्छा तो सुनो, घबराओ मत, डेट कल के लिए पोस्टपोन हो गई है। वो सारे लीडर्स सब कल जाने वाले हैं, तो आज के लिए आराम कर सकते हो। वो टीम लीडर नितिन वो श्योर से कहता, हाँ ठीक है श्योर। वो थोड़ा स्माइल के साथ कहता, तुम्हारे शकल पे ये चोट कैसी है, कहीं मार खा के आए हो क्या? लीडर नितिन वो श्योर से कहते हैं, एक्चुअली मैं बस थोड़ा सा चोट वगैरह। श्योर वो इतना कहता, थोड़ी सी चोट ठीक है, कल तक रिकवर भी हो जाओगे। वो नितिन श्योर के कंधे को थपथपाते हुए कहता और श्योर तुरंत ही दरवाजा बंद करता। अरे बाप रे बाप, शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। श्योर वो मैकडॉनल्ड्स कहता, वैसे सब कुछ ठीक तो है, और लीना अपने हाथों को काट रही थी मरने के लिए क्योंकि तुम गायब हो गए थे। मैकडॉनल्ड्स श्योर कहता, मजाक मत करो। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे देखने के बाद मुझे ही गले लगा लिया और रोने लगी। बोले थे कि श्योर कहाँ है, तो मैंने उसे बताया कि वो एक मिशन पे है, बस वो वापस जरूर आएगा, इतना कह दिया मैंने।
बैकग्राउंड श्योर इस कहता है, पर मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। अब वो तुम्हारे ऊपर है, जिस दिन तुम जाओगे उस दिन मैं भी जाऊंगा, बस मुझे भी वहां जाने का कोई शौक नहीं है। बैकग्राउंड नॉर्मल आवाज में कहता, तैसे कि उससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो।